नमस्कार साथियों, अनिल की सोशियोलॉजी क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारा स्कूल लेक्चरर और जो सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा है उसका जो विषय समाजशास्त्र है उसका एक जो द्वितीय टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम समाजशास्त्र का अर्थ। देखिए, हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों व समूहों का अवलोकन व चिंतन किया है जिनमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। ऐसा कहा है टीवी बाटामोर ने कहा है। टीवी बाटामोर, इसका मतलब क्या है कि ये जो समाजशास्त्र है वो 19वीं शताब्दी की देन ही है। मूलतः 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है या समाजशास्त्र शब्द दिया गया था, इसीलिए बाटामोर ने इसको एक नया और आधुनिक विज्ञान कहा है। समाजशास्त्र की आवश्यकता व अनुभव जटिल समाजों व विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने हेतु किया गया। हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो समाजशास्त्र है उसकी जो आवश्यकता है वो किस लिए महसूस की गई। तो जो समाजशास्त्र की आवश्यकता है वो जो तत्कालीन समाज था, उस समय जो समाज था उस समाज की जो आवश्यकताएं थी या जो अनुभव थे उन जटिल समाजों को समझने के लिए, क्योंकि जो 18वीं शताब्दी के लगभग जो फ्रांस की क्रांति हुई या जो अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन है, इन सब घटनाओं ने यूरोप के अंदर जो समाज है उसकी जटिलता को बढ़ा दिया था और उस जटिल समाज को समझने के लिए एक नए विषय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसीलिए समाजशास्त्र का विकास हो सका। देखिए, हमें पता ही है कि सर्वप्रथम 1838 में फ्रांस के जो गणितज्ञ और एक अर्थशास्त्री थे अगस्त काम्टे, उन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया था। जो एक विषय था, जो एक नया विषय उन्होंने स्थापित किया, उसको उन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया। अगस्त काम्टे के गुरु का नाम था सेंट साइमन। उनके गुरु का नाम था सेंट साइमन। तो अगस्त काम्टे और सेंट साइमन ने मिलके समाजशास्त्र नाम दिया, इसीलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है या फिर फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगस्त काम्टे ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलोसफी में 1838 में सर्वप्रथम एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को प्रस्तुत किया था। एक अलग विज्ञान के रूप में अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को 1838 में प्रस्तुत कर दिया था। देखिए, हमें पता भी है या समाजशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि अगस्त काम्टे और सेंट साइमन ने समाजशास्त्र को पहले सोशल फिजिक्स कहा था, सामाजिक भौतिकी, क्योंकि अगस्त काम्टे और सेंट साइमन हमेशा चाहते थे कि समाजशास्त्र भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक पूर्ण विज्ञान हो, इसलिए उन्होंने पहले उसको सोशल फिजिक्स कहा। लेकिन एक बेल्जियम का एक विद्वान था क्वेटलेट, बेल्जियम के इस विद्वान क्वेटलेट ने अपने एक लेख में इस सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग कर लिया था, इसलिए अगस्त काम्टे ने इसके बाद में सोशल फिजिक्स की जगह इसको समाजशास्त्र नाम दिया। इसीलिए अगस्त काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का जनक या समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है और उनकी पुस्तक थी पॉजिटिव फिलोसफी और अगस्त काम्टे के गुरु का नाम था सेंट साइमन। देखिए, जब हम बात करते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी की अगस्त काम्टे की, तो उससे संबंधित कुछ और चर्चाएं भी करते हैं। देखिए, अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है और अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा था। विज्ञानों की रानी, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है, तो अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा। और यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि सामाजिक भौतिकी और सामाजिक गतिकी या सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये भी अगस्त काम्टे को ही जाता है। ये प्रश्न तो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की अवधारणा किसने दी थी। तो आप ध्यान रखें कि ये अगस्त काम्टे के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगस्त काम्टे ने सामाजिक विकास के 3 स्तर बताए थे या मनुष्य के चिंतन के 3 स्तर बताए थे। हमने इससे पहली वाली क्लास में भी चर्चा की थी कि अगस्त काम्टे ने सामाजिक विकास या चिंतन के 3 स्तर बताए थे, जिसमें पहला स्तर है धार्मिक,
दूसरा स्तर तार्किक और तीसरा है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अगस्त काम्टे के अनुसार सामाजिक विकास के या व्यक्ति के चिंतन के 3 स्तर कौन कौन से हैं। फिर यहाँ भी ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि अगस्त काम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक या प्रत्यक्षवाद का जनक किसको कहा जाता है। तो अगस्त काम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि अगस्त काम्टे ने बताया था कि व्यक्ति पहले धर्म के आधार पर सोचता है, फिर समाज का जो विकास होता है तो समाज तर्क के आधार पर सोचता है, फिर समाज का और विकास या वर्तमान के जो समाज है वो वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद के आधार पर सोचते हैं। देखिए, अगस्त काम्टे ने विज्ञानों का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया था। इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी भी कहा था, और सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले इस दुनिया में जिस विषय का विकास हुआ है वो है गणित। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गणित का विकास हुआ, उसके बाद में एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र का विकास हुआ, उसके बाद में फिजिक्स आई, फिर केमिस्ट्री आई, फिर बायोलॉजी आई, और अंत में समाजशास्त्र का विकास हुआ है। इसीलिए उन्होंने गणित को सबसे सरल और समाजशास्त्र को सबसे कठिन माना था। साथ ही साथ मानवतावादी धर्म का प्रतिपादन भी किसने किया था? मानवतावादी धर्म का प्रतिपादन भी अगस्त काम्टे के द्वारा ही किया गया है। वो कहते थे कि इस दुनिया में कोई भी एक धर्म होना चाहिए तो वो मानव का धर्म होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म यही है कि मानव को आपस में एक दूसरे से जोड़े। साथ ही साथ समाजशास्त्र के उन्होंने 3 उद्देश्य बताए थे। पहला था कि समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करना, विज्ञानों के विज्ञान के रूप में विभिन्न विज्ञानों के कार्यों का समायोजन करना, और सामाजिक पुनर्गठन में योगदान देना। क्योंकि जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके बाद में पूरा का पूरा समाज अस्त व्यस्त हो गया था। समाज का जो संगठन था वो पूरा का पूरा बिगड़ चुका था। इसीलिए अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र के फिर 3 उद्देश्य भी बताए थे कि समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करे, और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच में समायोजन स्थापित करे, और समाज की पुनर्संरचना या पुनर्गठन में भी वो अपना योगदान दे। साथ ही साथ अगस्त काम्टे का प्रमुख योगदान यह था कि उन्होंने मानव प्रगति का नियम भी प्रतिपादित किया था। तो अगस्त काम्टे से संबंधित ये चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब बात करते हैं समाजशास्त्र का अर्थ और या उसका परिभाषा के अंदर शाब्दिक अर्थ की चर्चा करते हैं। शाब्दिक अर्थ मतलब इस सोशियोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, सोशियोलॉजी जो समाजशास्त्र है वह सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सोशियोलॉजी जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस, जिसमें सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। सोशियस है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसीलिए जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, इन्होंने इसको 2 भाषाओं की अवैध संतान कहा था। जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने कहा कि ये जो समाजशास्त्र है वो लैटिन और ग्रीक भाषा का समावेश है, और ये लैटिन और ग्रीक भाषा के समावेश के कारण ये 2 भाषाओं की अवैध संतान है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। और इसी के साथ स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पे एक शब्द दिया था, इथोलॉजी। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी के स्थान पे इथोलॉजी शब्द को प्रयोग किया जाना चाहिए। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही इंग्लैंड को समाजशास्त्र से परिचित करवाया था, या इंग्लैंड में समाजशास्त्र की स्थापना की थी। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिटिश दार्शनिक या ब्रिटेन के जो दार्शनिक थे हर्बर्ट स्पेंसर, जिनका कार्यकाल 1820 से 903 था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सिंथेटिक फिलोसफी। इस पुस्तक के एक भाग प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में 1877 में समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का उन्होंने प्रयत्न किया था। देखिए, ये याद रखें, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में ही हर्बर्ट स्पेंसर ने ही समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया था। इसीलिए इसको समाजशास्त्र पर प्रकाशित प्रथम पुस्तक माना जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। जब हम समाजशास्त्र के अर्थ की बात करते हैं तो एक मूल अर्थ सामने आता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है, या कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित व क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। चलिए आगे बात करते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा।
देखिए, जब अभी हम समाजशास्त्र की परिभाषा की बात करते हैं तो समाजशास्त्र की परिभाषा को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। मूलतः समाज के अध्ययन के रूप में, सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में और सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र की परिभाषा 4 प्रकार से दी जाती है। उसको समाजशास्त्र कहते हैं जहाँ समाज का अध्ययन किया जाता है, या जहाँ सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, या फिर समाजशास्त्र का अर्थ है जहाँ सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है, या फिर सामाजिक अंतःक्रियाओं का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग राय दी है या अलग अलग परिभाषा दी है। चलिए उनकी परिभाषा समझ लेते हैं कि कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या बात कही है। जैसे देखिए, समाज के अध्ययन के रूप में, समाज के अध्ययन के रूप में गिडिंग, समनर, वार्ड, समाज के अध्ययन के रूप में गिडिंग, समनर, वार्ड, इन लोगों ने कहा कि समाज क्या है, समाजशास्त्र क्या है। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र वह है जहां समाज का अध्ययन किया जाता है। तो जब भी ऐसी कोई परिभाषा आए जहां समाज के अध्ययन के रूप में चर्चा की गई है तो वहां गिडिंग, समनर और वार्ड आएंगे। फिर है सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, तो मैकाइवर व पेज, मैक्स वेबर और क्यूबर, ये ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने समाजशास्त्र सामाजिक अध्ययनों के रूप में प्रस्तुत किया है, या उनका मानना है कि जहाँ सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है उसे ही समाजशास्त्र हम कहते हैं। उसके बाद में है सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। तो जब भी सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में चर्चा होती है तो नोब्स, हाइंग, फ्लेमिंग और जॉनसन, इन सभी विद्वानों ने समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया था, या उनका मानना था कि जहाँ सामाजिक समूहों का अध्ययन होता है उसे समाजशास्त्र कहते हैं। उसके बाद में जो अगली परिभाषा है वो है सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। तो जो गिलिन एंड गिलिन है, गिन्सबर्ग है और जो जॉर्ज सिमेल है, इन्होंने सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा दी थी। जैसे और एक कुछ और विद्वान हैं, जैसे दुर्खिम और एलेक्स इंकल हैं, इन्होंने समाजशास्त्र को संस्थाओं का विज्ञान भी कहा था और सामाजिक व्यवस्था व अव्यवस्था का विज्ञान भी कहा था। एलेक्स इंकल की पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, इन्होंने इस पुस्तक में सामाजिक व्यवस्था व अव्यवस्था का विज्ञान भी समाजशास्त्र को कहा था। एक विद्वान है हाब हाउस, उन्होंने मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा था। तो उन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। वो कौन थे? हाब हाउस थे। चलिए आगे बात करते हैं, अंतःक्रिया किसे कहते हैं। देखिए एक शब्द आया था पीछे अंतःक्रिया, तो अंतःक्रिया 2 या 2 से अधिक लोगों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना तथा एक दूसरे को प्रभावित करना अंतःक्रिया कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक लोग या समूह जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उसको अंतःक्रिया कहा जाता है। देखिए कुछ परिभाषाएं हैं, यहाँ हम उनको भी देख लेते हैं। गिडिंग्स की परिभाषा है कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गिडिंग्स सोशियोलॉजी, उसमें उन्होंने कहा समाज का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र है। दूसरी परिभाषा है मैकाइवर और पेज की। तो मैकाइवर पेज ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और सामाजिक संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। देखिए जहाँ कहीं भी सामाजिक संबंधों की चर्चा की जाएगी वहाँ मैकाइवर और पेज जरूर आएगा। तो विद्यार्थी ध्यान रखें कि जहाँ कहीं भी सामाजिक संबंधों के बारे में चर्चा होगी वहाँ मैकाइवर पेज जरूर आएगा। साथ ही जैसे जॉनसन है, उन्होंने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। जॉनसन की पुस्तक थी सोशियोलॉजी ए सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। इसमें उन्होंने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। तो जहाँ भी सामाजिक समूह आए तो जॉनसन को ध्यान रखें। गिलिन एंड गिलिन की परिभाषा है व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों को एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। क्योंकि अंतःक्रियाओं के अध्ययन के आधार पर गिलिन एंड गिलिन ने परिभाषा दी है तो ये इनकी परिभाषा है। आगे एक परिभाषा है समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। ये ऑर्गमन और नीमकाफ ने कहा है कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। किंग्सले डेविस की परिभाषा है समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है।
देखिए आप इन परिभाषाओं को ध्यान रखें, क्योंकि इन परिभाषाओं में कई बार सीधे सीधे कोटेशन पूछा जाता है। एक विद्वान है ग्रीन, उन्होंने कहा समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का सामान्यीकरण व संकलन करने का विज्ञान है। तो आप इन परिभाषाओं को सीधा सीधा ऐसे ही याद रखें कोटेशन के रूप में। एक बोगार्डिस की परिभाषा है, सामाजिक अनुभव जिस पद्धति से मनुष्य के सामाजिक संबंधों को विकसित व परिपक्व करते हैं, दबाते हैं, वही समाजशास्त्र है। तो आप ये सब परिभाषाएं ध्यान रखें। चलिए आगे एक दो परिभाषा और देखते हैं। एलेक्स इंकल की परिभाषा है कि समाजशास्त्र का अर्थ सामान्यतः 3 उपागमों द्वारा देखा जा सकता है। उन्होंने समाजशास्त्र के 3 उपागम बताए थे, इनको विद्यार्थी ध्यान रखें, ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक। देखिए विश्लेषणात्मक है यहाँ। तो ये तीनों एलेक्स इंकल ने, कई बार सीधा प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि एलेक्स इंकल ने 3 उपागम कौन कौन से बताए थे समाजशास्त्र की, या निम्न में से एलेक्स इंकल ने कौन सा उपागम नहीं बताया। और एक परिभाषा है मैक्स वेबर की, वो कहते हैं कि व्यक्ति की वे सब गतिविधियां जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती हैं सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं, और इन्हीं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। अर्थात सीधा सीधा मतलब है कि उन्होंने सामाजिक क्रिया के आधार पे समाजशास्त्र की परिभाषा दी है। चलिए वैसे तो जो प्रमुख अर्थ व परिभाषा थी वो हमने बात कर ली, लेकिन अगर यहाँ हम कुछ पुस्तकों की बात और कर लेते हैं कि जीएस धूरिया की प्रमुख पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, सिविल एंड सिविलाइजेशन, सिटी एंड सिविलाइजेशन। और इंडियन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, वो भी 1952 में जीएस धूरिया, गोविंद सदाशिव धूरिया ने की थी। केम कपाड़िया है, विवाह, परिवार में नातेदारी, विवाह, परिवार और नातेदारी से संबंधित जो भी बातें हैं वो केएम कपाड़िया ने ही कही हैं, या इसके बारे में हम देख सकते हैं मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया और हिंदू किनशिप, ये दोनों पुस्तकें केएम कपाड़िया के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये भी मजूमदार, जाति, भारत में जाति व्यवस्था और ग्रामीण भारत पर जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो डॉक्टर मजूमदार के द्वारा लिखी गई हैं। देखिए जब हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो एक विद्वान है एमएन श्रीनिवासन, मैसूर नरसिम्हा श्रीनिवासन, इनकी भी जो प्रमुख अवधारणाएं संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति की अवधारणा, लौकिकरण की अवधारणा, ये बड़ी फेमस अवधारणाएं और बहुत बार इनके बारे में पूछा भी जाता है। तो ये मैसूर के अंदर उन्होंने कर्नाटक के मैसूर में कुर्ग जाति का इन्होंने अध्ययन किया था। आगे इसका डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडियन विलेज, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो बहुत बार पूछी जाती है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, या फिर डॉक्टर दुबे की, एस सी दुबे की बात करते हैं तो एन इंडियन विलेज, इंडियन चेंजिंग विलेज, द कमार, ऐसी पुस्तकें प्रमुख उनकी पूछी जाती हैं। डीपी मुखर्जी की बात करें तो उनको भारत का कार्ल मार्क्स कहा जाता है। उन्होंने भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मक अध्ययन किया था और मॉडर्न इंडियन कल्चर, टैगोर, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, डाइवर्सिटीज, ये इनकी प्रमुख किताब पुस्तकें थी। और अंतिम बात करते हैं डॉक्टर आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, इन्होंने जो प्रमुख है मुखर्जी ने सार्वभौमिक सभ्यता या संस्कृति की अवधारणा दी थी, और द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। और भारतीय समाज के वास्तविक अध्ययन को समझने के लिए उन्होंने पश्चिमी जो विज्ञान का मॉडल था वह मार्क्सवादी जो मॉडल था, दोनों को अनुपयुक्त और अपर्याप्त माना था। उनको मानना था कि दोनों ही भारतीय समाज को समझने में कारगर साबित नहीं हो सकते। तो चलिए आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।